They know very well where is Iran and where is the location of Iran, where is the geography of Iran. But unfortunately, the Zionist regime wants to destroy and disturb all the region, all the properties of the region. Please, we don't attack. They provide a bases. You have heard that 3 F-15 shut down. What's the meaning? This is provided. We have a good relation with our neighbors, and we announce to all neighbors we attack to bases of the United States. ये भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली हैं, जो कह रहे हैं कि ज़ायनिस्ट रिजाइम पूरे इलाके को तबाह कर बर्बादी मचाने पर तुली है। इतना ही नहीं, ईरानी राजदूत ने यह भी साफ कह दिया कि वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। Is Iran ready for any kind of negotiations with US? Up to now, no, because we were in the negotiation table. They destroyed the negotiation table. They started the war. You know that at the first time, the elementary school targeted to the aggression. They killed 160 girl students. This is terrible. इन सवालों के बीच जब ईरानी राजदूत से भारत के साथ किसी तरह की बातचीत को लेकर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने क्या जवाब दिया, वो सुनिए। No. We have no anything. We have no any negotiation. We have no any send the message. Have you spoken to the Indian side of your conversation with the Indian? You can ask from the Indian side. How do you see it? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में भारत के रुख पर कई बार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था। इस पूरे युद्ध में भारत का क्या रुख रहा, इसे 2 फोन कॉल से समझा जा सकता है। पहला फोन कॉल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच। 1 मार्च को जब ईरानी मिसाइलें खाड़ी देश पर बरस रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात यूएई के प्रेसिडेंट से बात की। दूसरा फोन कॉल था प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत थी, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजी, अरबी और हिब्रू भाषा में दी थी। ईरान के साथ भारत की बातचीत क्यों नहीं हो रही, इसे लेकर सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की तरह ईरान भी भारत का एक रणनीतिक साझेदार है। ईरान के चाबहार पोर्ट के विकास के लिए भारत ने भारी निवेश किया है। हालांकि अभी तक भारत ने सार्वजनिक रूप से अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लिया है। भारत की प्रतिक्रिया संतुलित रही। सार्वजनिक रूप से भारत संयम बरतने और शांति और स्थिरता बनाए रखने का आग्रह कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली के बयान पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। खबर लिखी है हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।